देखो गाइस, अगर आपका भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट स्टेटस में पीला वाला टिक दिखा रहा है तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं कोई इंट्रो वगैरह में, एडिटिंग वगैरह में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ, अगर आपके में ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है ना अकाउंट स्टेटस में, मोनेटाइजेशन स्टेटस में, तो इसका भाई कितना ज़्यादा मतलब इफेक्ट आपके अकाउंट पर पड़ने वाला है। अगर आपके में इस तरह का हमेशा के लिए प्रॉब्लम बना रहता है ना, अगर आप इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ठीक नहीं करते हो ना, तो आगे आपको कितना दिक्कत होने वाला है। देखो, अगर आपको पता नहीं है ना तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। इंडिया के अंदर इंस्टाग्राम है ना बहुत ही जल्द मोनेटाइजेशन लाने वाला है। तो उससे क्या होगा, अगर आपके इसमें प्रॉब्लम है ना तो फिर आप पैसा कमा ही नहीं पाओगे। अगर आपका इसमें सारा कुछ ग्रीन है ना तो आप आने वाले टाइम में पैसा कमा पाओगे। देखो, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ऐसा नहीं है कि भाई आपको ही आया है, मेरे को भी आया था लेकिन मैंने सॉल्व कर लिया है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है भाई दुनिया के अंदर जिसका प्रॉब्लम हो और उसका सॉल्यूशन ना हो। सबसे पहले तो मैं अपने अकाउंट का आपको एक प्रूफ दे देता हूँ ताकि आप मेरी वीडियो पर ट्रस्ट कर पाओ और मेरे को आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका मिले। और यहाँ पे गाइस अगर आप देख रहे हो ना, सारा कुछ ग्रीन है। मेरा कितना फॉलोवर है आपको पता ही होगा, 17,000 फॉलोवर है। लेकिन आज से कुछ मंथ पहले मेरे पे प्रॉब्लम जो हुआ था ना, आज मैंने फिक्स कर लिया है। यानी कि आज नहीं किया है, मैंने करीब 1 महीने पहले कर लिया था, लेकिन वीडियो अभी बना पा रहा हूँ। और मैं आपको क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल में जाके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, आप ये वाला जो प्रॉब्लम है ना उसको अकाउंट स्टेटस में एंड क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल में देख पाओगे। अभी मैं जाता हूँ क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल में। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो सारा कुछ पता चल जाता है। अब इसमें देखो, यहाँ पे यू आर अवेल टू मोनेटाइज तो लिखा है, लेकिन काफ़ी सारे लोग एक चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है। यहाँ पे जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है ना, उसमें जो एक लिखा हुआ है, इसको लेकर काफ़ी सारे लोग परेशान है। मैं अभी आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये रियलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इग्नोर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0% की प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये सिर्फ एक अपडेट है। मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्स में। ये जो पार्टनर मोनेटाइजेशन है ना, उसमें जो एक लिखा हुआ है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम का एक अपडेट है। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर यानी कि इनका कहने का मतलब है कि आपकी कंट्री के अंदर अभी मोनेटाइजेशन जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, तो अभी आप पैसा नहीं कमा सकते हो। यानी कि जब अपनी कंट्री के अंदर मोनेटाइजेशन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे जो एक लिखा हुआ है ना वो वहाँ से हट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अगर आप किसी भी अकाउंट में देख लो, पूरी ऑल इंडिया के अंदर सभी में आ रहा है भाई, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको आप इग्नोर करो। अभी देखो, जो अकाउंट स्टेटस है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर इसमें आपका कहीं पे भी पीला टिक दिख रहा है ना, काफ़ी सारे अकाउंट में मैंने देखा है, एक नहीं उनमें 3-4 पीला टिक दिखता है। जितना भी ऑप्शन है ना, ग्रीन दिखता ही नहीं है। किसी में 2 में दिख रहा है पीला, किसी में 1 में दिख रहा है, ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरा वाला देखोगे ना, तो अभी यहाँ पे यू आर अवेल टू मोनेटाइज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आने वाले समय में इंस्टाग्राम के मोनेटाइजेशन से पैसा कमाने के लिए अवेलेबल हूँ। अगर आप में से किसी का ग्रीन दिख रहा है तो भाई आप भी अवेलेबल हो। अगर आपके में पीला दिख रहा है ना, तो अभी के लिए आप नहीं हो, लेकिन आप आने वाले समय के लिए हो जाओगे अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे। देखो, इसका जो सॉल्यूशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जितना बड़ा आपको प्रॉब्लम दिख रहा है ना, उतना बड़ा है नहीं है। तो मैं आपको पहले तो एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझाता हूँ। इस ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ ये जो प्रोसेस है ना भाई कैसे काम करता है, और इसका आखिर में जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक स्केल बनाया हुआ है जिसमें 30 डे लिखा है, 60 डे लिखा है, 90 डे लिखा है। अब आपने अपने अकाउंट स्टेटस में कोई एक मिस्टेक किया है जिसमें एक पीला टिक दिख रहा है, तो वहाँ पे मैंने कैरेक्टर बनाया है। अब देखो, जब आपने कोई मिस्टेक किया है ना, तो वो मिस्टेक आपने जिस दिन से किया है ना, उस दिन से 90 डेज जो होता है ना, उनमें आपका जो प्रॉब्लम है ना ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। आपके लिए कोई रिव्यू वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है 90 दिनों में। तो होता क्या है, आपको उन 90 दिनों के बीच में कोई भी गलती नहीं करना है। अगर आपने 30 डे को कंप्लीट कर लिया है, उस बीच में आपने कोई एक और गलती कर दिया है, तो जो आपका 90 दिन है ना वो काम नहीं करेगा। आपने अगर उन 90 डेज़ के बीच में किसी भी दिन आपने गलती कर दिया ना, तो आपका उस दिन से लेकर फिर अगला 90 डेज़ तक आपका प्रॉब्लम चलेगा। उस दिन से काउंट होगा आपका दिन अगले 90 डेज़ तक। तो आपका जो प्रॉब्लम है ना गाइस, 90 डेज़ का इसका प्रोसेस होता है। 90 डेज़ के बीच में अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो आपका जो प्रॉब्लम है ना आगे बढ़ता चलता है। अगर आपने 90 डेज़ के बीच में दूसरा बार, पहला गलती तो हो गया, पहला गलती 90 डेज़ में सॉल्व होगा, उसके 90 डेज़ के बीच में दूसरा गलती नहीं होना चाहिए। अगर आप उन 90 दिनों में कोई भी गलती नहीं करोगे तो सारा कुछ ग्रीन हो जाता है ऑटोमेटिकली। अभी देखो, जो गलती है ना वो क्या नहीं करना चाहिए। देखो, 4 मिस्टेक होती हैं। पहला तो जो है कंटेंट, रील्स, पोस्ट एंड स्टोरी लाइव। तो इसमें क्या होता है गाइस, आप जो भी कोई कंटेंट डालते हो ना, वो इंस्टाग्राम गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आपका अपलोड किया गया रील्स, स्टोरी, पोस्ट, लाइव वगैरह में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए जो हार्मफुल, डेंजरस या सेक्सुअल कंटेंट वगैरह जो इंस्टाग्राम गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हो, ऐसा कोई भी पोस्ट वगैरह आपको नहीं करना चाहिए। देखो, इंस्टाग्राम पे कंटेंट का जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना, मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लेना। अभी देखो, सेकंड वाला जो मिस्टेक है ना वो होता है कमेंट में। कमेंट में भाई देखो, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आपको खुद को हैंडल करना पड़ेगा इस चीज़ को। आपको कमेंट में कभी भी किसी को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। आपने
देखा होगा काफ़ी सारे लोग आपको आके कमेंट में गलत बोल देते हैं। तो अगर आप भी उनके जैसा बनकर उन्हीं की भाषा में रिप्लाई करोगे और अगर आप कोई गलत बोलते हो शब्द वगैरह, तो देखो सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि आपको प्रॉब्लम हो, आप आगे ना बढ़ो। तो आप ऐसी कमेंट को इग्नोर करो भाई, क्योंकि ऑनलाइन शेर बनकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई आप अपने कंटेंट पे ध्यान दो, अच्छे से काम करो, ऐसा कोई शब्द कमेंट में मत बोलो, ऐसा कोई कमेंट मत करो जिससे आपके अकाउंट को प्रॉब्लम हो। मेरे को पता है भाई काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके हेटर्स होते हैं या फिर आपके दोस्त वगैरह, आपके पड़ोसी वगैरह, वो आपके पोस्ट पे कमेंट करेंगे उल्टा सीधा, और फिर आप चलोगे सेम वैसा ही रिप्लाई आप उनको दोगे, तो भाई आपके अकाउंट को प्रॉब्लम है, उनको कोई नहीं है। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का, आगे से कोई ऐसा मिस्टेक ना करें। अब जो थर्ड वाला मिस्टेक है ना, वो है चैट वाला। देखो आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग आपसे चैट पे भी भाई उल्टा सीधा बोलते हैं, तो चैट पे वाला काम नहीं करना है कभी भी। तो आप आगे से ध्यान रखें, चैट पर अपने अकाउंट से कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, और कोई ऐसा लिंक वगैरह अपने चैट पे सेंड नहीं करना चाहिए जो थर्ड पार्टी ऐप है, सामने वाले के लिए हानिकारक है। तो ऐसा कोई भी लिंक आपको किसी के चैट पे सेंड नहीं करना है। अगर आप चैट पे किसी के पे सेंड करोगे तो भाई होगा क्या, सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, आपके अकाउंट में दिक्कत होगा। भाई आपको कभी भी चैट पे ऐसा लिंक या कोई ऐसा वेबसाइट सेंड नहीं करना चाहिए किसी को जो ट्रस्टेड और सिक्योर ना हो। अब देखो जो फोर्थ वाला मिस्टेक है ना, वो है फेक लाइक, व्यू और फॉलोअर्स। मैंने देखा है अभी के टाइम पे काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है फेक लाइक, व्यू और फॉलोअर बढ़ाना। तो ये वाला जो मिस्टेक है ना भाई, इसको आप करोगे तो फिर आपका जो अकाउंट है ना, आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा कैसे भी करके, लेकिन आपका जो अकाउंट है ना पूरा डेड हो जाएगा। मोनेटाइजेशन वाला प्रॉब्लम अगर ठीक हो गया ना, तो भी आपका जो प्रॉब्लम है ना वो बना रहेगा भाई, क्योंकि आपका अकाउंट कोई काम का, कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो ये वाला काम तो कभी करना ही नहीं चाहिए अपने अकाउंट पे, जिससे आपकी प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बन जाए। अब देखो आपका जो अकाउंट स्टेटस में पीला टिक दिखा रहा था ना, अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रख लिया ना, जो मैंने बताया है कौन सा मिस्टेक नहीं करना चाहिए, और आपको जो ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया था मैंने, अगर आपके में पीला टिक वगैरह दिखा रहा है अकाउंट स्टेटस में, तो आपको 90 दिनों के बीच में कोई भी ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आप 90 दिनों के बीच में गलती करोगे तो आपका अगला 90 डेज़ बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको 90 दिनों के बीच में कोई भी गलती नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे से काम करना है, मैं गारंटी देता हूँ। आप खुद आके कमेंट करोगे उन 90 दिनों के बीच में, यानी कि उन 90 दिनों के बाद में हमारा प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो आप एक बार इस चीज़ को ट्राई करो। तो मेरा काम था बताना, आपका काम था समझना। अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना।